साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की जो ये वीडियो आपकी ली गई है यह गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना या उसे ही विभाजकों की संख्या ज्ञात करने के नाम से जाना जाता है। यानी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। यदि कोई नंबर है, आपने उसके गुणनखंडों की संख्या का पता कर लिया, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे गुणनखंडों की संख्या या विभाजकों की संख्या पूछता है। जैसे मान लीजिए आपको 60 दे दिया जाए और इसमें कहा जाए कि आप जो है इसमें 60 के गुणनखंडों की कितनी संख्या होगी, तो ये तो चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बात बन ही जाती है। लेकिन बड़े क्वेश्चन में फिर आपके साथ जो है डाउट होगा और या तो समय आपका ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप विभाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या, साथ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करना। जैसे कोई नंबर है और जो उसका गुणनखंड आ रहा है, उन सारे गुणनखंडों का योग कितना होगा, इसको भी लगाने का मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक दे रहा हूँगा। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सम जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। या जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 60, अब आपसे ये कहा जाए कि 60 के आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, या आपसे 60 के भाज्य गुणनखंड की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे भाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ये 4 चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल रही होंगी। तो हम लोग एक पहले सबसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग चलिए लेते हैं यहाँ पे संख्या 12 और हम लोग ये जानते हैं कि आखिरकार 12 के कितने गुणनखंड होंगे। तो चूंकि हम लोग यहाँ पहले बेसिक देखेंगे, फिर इसके लिए हम लोग ट्रिक को डेवलप करेंगे। तो यहाँ 12 का यदि आपको गुणनखंड करना है, इसका मतलब देखिए, गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो संख्या किसी दी गई संख्या को पूरा का पूरा विभाजित कर देती है, तो जो विभाजित करने वाली संख्या होती है वह उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे यहाँ 12 लिया गया है, तो 12 1 से डिवाइड हो जाए, यानी 1 जो है 12 को विभाजित करेगा, इसका मतलब 1 इसका गुणनखंड माना जाएगा। उसी तरीके से 2 से भी कटेगा, 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तीन 12 और 6 दूना 12 और 12 भी। तो ये आपका जो है 12 के इतने सारे गुणनखंड आ रहे हैं। यहाँ बड़े आसानी से इसकी संख्या हम गिन सकते हैं और वो आपकी संख्या दिख रही है 1 2 3 4 5 6। अगर देखा जाए तो 12 के गुणनखंडों की संख्या 6 है। लेकिन ये तो छोटा सा सवाल था, इसे हम लोग आसानी से कर लिए। लेकिन अगर बड़े क्वेश्चन होंगे तो हमें इस तरीके से कर पाना दिक्कत होगी, तो वहाँ हमको एक किसी तरीके की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, 12 का यहाँ पे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 12 को क्या लिखा जा सकता है भाई, अगर देखा जाए तो 2 अगुड़े 2 अगुड़े 3, 2 दूना 4 3 12। अगर 12 के अभाज्य गुणनखंड की बात करी जाए तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। अब 2 दूना 4 3 12 आ गया। अब ध्यान में रखना है, इसे हम क्या और लिख सकते हैं, तो 2 का यहाँ 2 2 बार आया है, इसलिए 2 की घाते 2 लिख देंगे, और 3 1 बार आया है, इसकी घात इसलिए 1 लिख देंगे। अब यदि आपको इस तरीके से आपको उसे पावर के रूप में लिख लेना है, और यहाँ जो भी पावर वाली संख्या होगी सब अभाज्य होगी। 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी, क्योंकि जब भी आप किसी भी संख्या का जब गुणनखंड निकालते हैं तो आपको वहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ही आता है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ देखिए आप 2 का पावर 2, 2 का 1। अब यहाँ इसके लिए एक ट्रिक होता है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई गुणनखंडों की आपको क्या बतलाना है, संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, या इसे विभाजक भी बोला जाता है। विभाजक का मतलब ये है विभाजित करने वाली संख्या, मतलब गुणनखंड से आशा है। तो यहाँ विभाजकों की संख्या या गुणनखंड की संख्या कैसे लगाएंगे, तो यहाँ देखिए 2 की घात कितनी है, तो 2 का पावर 2 है। जितना पावर हो उसमें 1 आपको जोड़ देना है। जैसे यहाँ 2 का पावर 2 था तो इसकी घात में 1 आपने जोड़ दिया, फिर गुणे करना है,
3 की घात 1 है। देखिए भाई, जो भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उनके जो भी पावर होंगे उन सभी पावरों में एक एक बढ़ा करके जैसे ही गुणा कर दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट गुणनखंडों की संख्या आ जाती है। यहाँ इसका 1 है, 3 की घात 1 है, 1 और जोड़ देंगे तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 2 1 3 और 1 1 2 2 3 6, यहां से भी गुणनखंड की संख्या 6 आ गई। इसका मतलब यह जो आपका जो ट्रिक है, जो तरीका है, वह बिल्कुल आपका पुष्ट कर देता है। यानी जो भी इनके पावर होंगे उनमें एक एक बढ़ा देना है। जैसे 2 1 3, यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगी घात, और 1 है तो 1 जोड़ेंगे 2 2 3 6, तुरंत मौखिक आपका जवाब होगा। तो ये आप समझ पाए होंगे। अब इसके आगे जो हम लोगों को जाना है वो ये जानना है इसके आगे कि आखिरकार गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करिएगा। गुणनखंडों का आपको योग ज्ञात करना है। तो चलिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है तो यहाँ हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे 12 का गुणनखंड आ चुका है, ये सारे इसके गुणनखंड हैं और गुणनखंडों की संख्या 6 है। अब इसका योग बतलाना है। तो देखिए, यहाँ पे जब आप योग बताइएगा, गुणनखंड का योग की बात करिएगा, इन सभी को जोड़ना होगा आपको। तो देखिए, 1 में 2 1 3 3 3 6 4 10 6 16 हो गया, और 16 है आपका 16 2 18 और 10 आपका 28 आ रहा है। जोड़ने पे कितना आ रहा है भाई? 28 आ रहा है। यानी 12 के सभी गुणनखंडों का योग 28 होगा। देख लें आप, 12 6 18 हो गया आपका, 18 और 4 22, अब आपका 22 है, और 22 में आप 3 जोड़िएगा 25 3 28, सही है, ठीक है। अब चलिए, अब आपको आखिरकार ऐसे तो आप कितना करिएगा। अगर आपको 500 का दे दिया जाएगा, बहुत बड़े बड़े दे दिया जाए, गुणनखंड घात वाले दे दिए जाएं, पावर वाले दे दिए जाएं, तो फिर आप गुणनखंडों की संख्या का योग कैसे बताइएगा। तो आइए, उसके लिए हम आपको तरीका बताते हैं। आपको यहाँ करना क्या होता है, जो भी जैसे मान लीजिए 12 के अगर जो भी अभाज्य गुणनखंड है, जैसे देखिए इसका गुणनखंड जब आपने किया 12 का, तो ये आपका आ रहा था कितना, ये तो आप समझ पाए होंगे। चलिए, इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे। अब चलिए, योग 28 आ रहा है, योग लिख दीजिए। योग आपका इसका कितना आ रहा है भाई? 28 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ जो ध्यान में रखने की बात है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, जैसे आ रहा है 2 का पावर 2 और गुणे 3 का पावर 1। आपको क्या करना है कि यहाँ जो है 2 का पावर 2 दिया है, तो आपको करना है 2 के पावर 0 से शुरुआत। जो भी इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, जो भी इनकी घातें होंगी, आपको वहां तक जाना होगा। लेकिन करना क्या होगा, पहले उसकी घात 0 से शुरू करेंगे। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, अब कहाँ तक जाना था? 2 की घात, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसमें जैसे उसमें क्या होता है, वहां पे आप एक पावर में एक एक बढ़ा के गुणा करते हैं। यहां क्या करना है, जितना पावर लगा है अभाज्य गुणनखंड का, 2 का पावर 2 लगा है, तो आपको 2 के पावर 0 से शुरू करना है और 2 के पावर 2 तक चले जाना है, और आप ब्रैकेट में प्लस लगाते हुए, यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 इंटू, यहाँ पे इंटू है तो इंटू होगा ही। अब देखिए 3 का पावर 1 है तो 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 तक जाएंगे। अब यह आपका आंसर आ जाता है। यहाँ से आप निकाल पाते हैं बहुत आराम से कि आखिरकार जिसका आपने गुणनखंड निकाला है, जो उसके फैक्टर हैं, उन सभी फैक्टरों का या उन विभाजकों का योग कितना होगा। तो अब आप देखिए, 2 की घाते 0 का मान 1 होता है, 2 का पावर 1 है तो उसका मान 2 होगा, 2 की घाते 2 है तो उसका मान 4 होगा। यहाँ गुणे का निशान लगाएंगे। 3 की घात 0 का मान क्या होगा? 1 होगा, और 3 की घात 1 का मतलब 3। अब इसे जोड़ लेना है, 4 2 6 1 7 हो गया, और यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 1 4, तो 7 चौक कितना हो गया? 28। आखिरकार मैं इसीलिए छोटा एग्जाम्पल लिया कि 12 का आसानी से आप निकाल भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। तो आखिरकार 12 के जो गुणनखंड थे उसकी संख्या 6 थी, और जो भी ये गुणनखंड थे, ये जो आप गुणनखंड यहाँ आप देख पा रहे हैं 6 हैं, इन 6 का जब आपने योग किया तो 28 है। तो अब आपको जब भी कोई बड़ा सा आएगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि भाई 3 की घाते 3 है, एक अभाज्य आपको फैक्टर दे दिया गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2
और 5 की पावर 2। तो यहाँ पर इस तरीके से फैक्टर है किसी संख्या का, मान लीजिए ये गुणनखंड है। अब आपसे कह रहा है कि भाई गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अब आपको क्या करना है, इसमें एक एक बढ़ा देना है, 2 1 3 गुणे 2, यहाँ एक एक घात आपको प्लस कर देनी है इसमें बस। तो 3 गुणे 3 तिली का 9 तिलिक 27। लेकिन आपसे कहा जाए कि जो इसके जो 27 जो फैक्टर आ रहे हैं, अब इन 27 फैक्टरों का योग क्या होगा, तो फिर आपको वही तरीका करना होगा। अब इसके पावर से मतलब आपका नहीं होगा, बस एक जोड़ने से नहीं, ये बस 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो यहाँ आपको करना होगा 2 की घाते 0 से शुरू करेंगे और 2 की घाते 1 और 2 की घाते 2, ऐसे करना होगा। गुणे ऐसे 3 गुणे ऐसे 5 करके सभी का गुणा करेंगे। तो जो गुणा करने के बाद वैल्यू आएगी वही जो है इसका योग माना जाएगा, यानी जो भी इसके गुणनखंड हैं उन सभी का योग। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई अभी 2 चीज तो क्लियर हो गई, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना और जो गुणनखंड आ रहा है सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। अब हम लोग आगे चलते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए भाई, जैसे मान लीजिए आपने 12 का लिया था, तो 12 का 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ, यहाँ 6 हो रहा था और योग आपका 28 हो रहा था। तो अब आप में को इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो ये तो छोटा सा है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता देंगे। नहीं तो आप 12 का अभाज्य गुणनखंड ही तो आप लिखे थे, 2 दूना 4 3 12। तो यहाँ यदि देखा जाए तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो रही है, तो देखिए यहाँ 2 का पावर 2 हो रहा है और यहाँ 3 का पावर 1। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि 1 2 3। अगर अभाज्य गुणनखंडों की बात करी जाए तो 1 2 3 यहां से आ रहा है, या आप इसे पावर का रूप दे दीजिए, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1। तो अब इन पावरों को जोड़ देना है, 2 में 1 जैसे जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा। अब अगर आपसे ये तो संख्या आ गई अभाज्य गुणनखंड की, भाई कोई संख्या है उसके कितने अभाज्य गुणनखंड है उसकी संख्या बताइए, तो वो स्पष्ट रूप से आपकी निकल जाएगी। या आपने 12 का इस मेथड के द्वारा लसम 2 छक्का 12, 2 3 6 और 3 एकाइम 3, तो यहाँ जितने भी चीज आ रहे हैं ये सभी अभाज्य गुणनखंड ही होंगे, इसकी संख्या आप गिन करके बता देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उसी संख्या के भाज्य गुणनखंड का मान बताइए बड़े सवाल में, तो यहाँ तो आसान है भाई कि हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या 6 थी और उसमें अभाज्य की 3 है, तो फिर भाज्य की कितना हो जाएगी। देखिए कोई भी संख्या होती है तो उसके भाज्य गुणनखंड भी होंगे और अभाज्य भी होंगे। देखिए यहाँ अगर बात करिएगा तो जो 2 है 3 है आपका 2, ये ऐसे नंबर हैं आपका जो मतलब अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर बात 4 की करी जाए, 6 की करी जाए, 12 की करी जाए, तो ये कहीं न कहीं से जो है बटने वाली संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर हैं। तो किसी भी नंबर का आप देखिएगा भाज्य एवं अभाज्य दोनों गुणनखंड होते हैं सम्मिलित रूप से। तो अब आपसे अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो वो तो आप लॉसम मेथड से इस तरीके से आप बता दीजिएगा। फिर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी रहेगी, तो कुल गुणनखंडों की संख्या बताने का तरीका बता दिया गया कि भाई इसे पावर के रूप में लिख लीजिए और जो भी इसके पावर लगे उसमें एक एक बढ़ा दीजिए और बढ़ा करके गुणा कर दीजिए भाई। तो आपका जो है यहाँ से गुणनखंड की संख्या निकल जाती है 2 3 6। अब जब अभाज्य वाले 3 हैं, भाज्य वाले तो आपके कुल 6 गुणनखंड है टोटली, जिसमें अभाज्य की संख्या 3 है, तो भाज्य वाले कितने होंगे 3 होंगे। ठीक है, तो ये रहा जो है इस तरीके से। अब हम लोग चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन हम लोगों के पास हैं यहाँ पे जो यूपीएसआई 2017 में पूछे गए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे और गुणनखंडों का जो योग है वो कैसे ज्ञात किया जाएगा और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम कैसे मालूम करेंगे, फिर उसके बाद भाज्य गुणनखंड की संख्या हम कैसे बताएंगे किसी भी एक नंबर को लेकर के पार्टिकुलर। अब जैसे 60 के गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है भाई,
तो आपको क्या करना है भाई, 60 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए 30 आ गया, वैसे भी अब इसका करिएगा तो 15 होगा, 3 पाँचे और ये कहने का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी 4 3 12 और 5 60। तो 2 की पावर 2 इसे पावर के रूप में लिखना होगा भाई, इसे पावर के रूप में लिख लीजिए, घात के रूप में लिख लीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अब कह रहा है गुणनखंडों की संख्या, आपसे पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, इनकी घातों में एक एक बढ़ा के गुणा करना है। 2 में 1 जोड़ दीजिएगा, गुणे का निशान लगाएंगे। 3 की पावर 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे। अब 5 की पावर 1 है तो उसमें भी 1 जोड़ेंगे, यानी देखा जाए तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी आपका 4 3 12। आप देख रहे हैं 2 दूना। अब यहाँ 60 के अगर कुल गुणनखंडों की संख्या की बात की जाएगी तो 12 इसके फैक्टर आते हैं, यानी इसके कितने फैक्टर होंगे, 12 होंगे। 60 के गुणनखंडों की संख्या या विभाजकों की संख्या 12 होगी। या आपसे इसका योग पूछा होता कि भाई जो ये 12 इसके फैक्टर हो रहे हैं, हम कह रहे हैं आगामी एग्जाम में हो सकता है कि 60 के गुणनखंडों का योग आपसे पूछ दिया जाए। तो फिर ऐसे हालात में आपको क्या करना होगा कि जो ये आपके पावर आए हैं, देखिए भाई 60 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 है। आपको करना क्या होगा भाई, 2 के घाते 0 से शुरू करिए, 2 की घाते 1 और 2 की घाते 2, जितनी घात है वहां तक जाना है 0 से शुरू करके, फिर गुणे 3 की घात 0 और धन 3 की घाते 1। अब 5 की बात करिएगा तो फिर गुणे का निशान लगाएंगे, 5 की घाते 0 और 5 की घाते 1। यहां करेंगे 2 की घाते 0 का मान 1 और 2 की घाते 1 है तो 2 ही होगा और 2 दूना 4 हो गया। गुणे यहां देखेंगे 3 की घाते 0 है तो 1, 3 की घात 1 है तो 3। अब 5 की घात 0 है तो 1 होगा, 5 की घात 0 है तो 1 होगा। अब 5 की घात 1 है तो उसका मान 5। इस तरीके से आप बीच में प्लस का निशान रहेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे 4 2 6 1 7, इसको जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, इसको जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, इसको जोड़ रहे हैं तो 6। इसका मतलब हो गया आपका 6 चौको 24 गुणे 7। अब देखिए 7 चौक 28, हासिल लगा 2 और 7 दूना 14, 7 दूना 14 में 2 जोड़िएगा तो 16, 168 आ गया। इसका मतलब कि जो 60 के जो आपके जो है 12 फैक्टर आ रहे हैं, उन 12 फैक्टरों का योग कितना होगा तो 168 होगा। अगर उसमें आपसे कहता कि भाई जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो यही तो है उसके अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 ये और 1 ये, यानी 2 2 वाले हो जा रहे हैं, 3 1 है, ऐसे जितने घात है बस जोड़ देना है, 2 1 3 1 4। जब इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड इसके 4 हो रहे हैं तो इसका मतलब जब इनकी संख्या 12 है तो 12 से जैसे ही 4 घटाइएगा तो 8 इसके 60 के 8 ऐसे फैक्टर होंगे जो आपके जो है कंपोजिट नंबर होंगे, यानी वो भाज्य संख्याएं होंगी। 4 ऐसे नंबर होंगे जो अभाज्य होंगे। तो 60 का आपका प्राइम फैक्टर और 60 का कंपोजिट फैक्टर और 60 के फैक्टरों की संख्या और 60 के फैक्टरों का योग, इसे ही कहीं कहीं विभाजकों की संख्या के भी नाम से जाना जाता है। अभी एक यूपीएसआई में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दिया गया था, तो हम लोग इस जगह उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। बस यहाँ पे हम लोगों को बताना है 250 के विभाजकों की संख्या। भाई जो विभाजक है, जो विभाजित करता है, वही तो उस संख्या का क्या माना जाएगा, गुणनखंड। तो 250 के विभाजक बताने हैं तो आप 250 का पहले लसा ले लीजिए और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल लीजिए इस मेथड से। तो 2 से भाग दीजिएगा तो 125 आएगा। अब इसमें 5 से भागा दीजिएगा तो 5 दूना 10, 5वां 25, फिर 5 से दीजिएगा तो 5वां 25, 5 से करेंगे, यानी इस तरीके से आप देख रहे हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5वां 25, 5 125 का 2 गुना आपका 250। तो ये देख पा रहे हैं 2 की घाते 1 और 5 की घाते 3 हो रही है। अगर आपसे कहा जाए भाई कि यहाँ पे इसके गुणनखंडों की विभाजक की संख्या बताइए, अब आपसे बताना है विभाजकों की, यहाँ पर बताना है विभाजकों
की संख्या बताना है आपको। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे एक घात है, इसका पावर 1 है, एक जोड़ दीजिए गुणे, फिर इसका पावर कितना है भाई, ये 3 है, इसमें एक जोड़ दीजिए, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। देखा जाए तो यहाँ 250 के जो फैक्टर होंगे, 250 का जो फैक्टर होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 4 दूना के 8। जरा देख लें ध्यान से एक बार। यहाँ देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, और यहाँ 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो 4 दूना के, इनमें बढ़ा के एक गुणा कर देना है, 4 दूना के 8। ठीक है। अब इसमें अगर भाज्य अभाज्य की बात आती तो यहाँ अभाज्य आपको 4 दिख रहे हैं। देखिए इसका पावर 3 है, इसका 1 है, इसका मतलब 4, इसमें 4 जो 8 में 4 जो है आपके जो है अभाज्य हैं, अभाज्य फैक्टर हैं, तो इसका मतलब भाज्य कैट होगा 4 होगा। अगर आपसे कहता कि भाई इसके विभाजकों का योग भी बताना है, यानी 8 जो नंबर ऐसे हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं 250 को, तो उनका योग भी आपको बताना है, तब ऐसे हालात में आप क्या करते, 2 की 1 और 5 की 3 है, तो आप क्या करते, आप 2 के 0 से शुरू करते और 2 की घात, देखिए वहीं तक जाना है जितना उसका पावर बना है। अब देखिए गुणे का निशान लगाइए, 5 की घात 3 है, इसका मतलब आप 0 से शुरू करेंगे, 5 की घाते 0, 5 की घाते 1, 5 की घाते 2 और 5 की घाते 3। यहां पर देख रहे हैं कि 2 किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान 1, और 2 का पावर 1 है तो 2 होगा। यहां देख रहे हैं 3 वैल्यू आ रहा है, लेकिन यहां देखिए 1 आएगा, 5 आएगा, 5 25 आएगा, अब 25 5 125, 125 में 25 जोड़िएगा 150 होगा, और 150 में जैसे ही 5 1 6 जोड़िएगा तो आपका देखा जाए तो 150 में 6 जोड़ना है तो 156 हो जाएगा, और उसमें आपको 3 से गुणा करना होगा। तो 3 6 18, 3 5 15 1 16, और 3 1 3 1 4। देखा जाए 3 6 18 हो रहा है, देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो सकता है हमारे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो। तो ये 468 के आसपास या 468 आपका आ रहा है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए कुछ आपको करना नहीं है, 4 चीज़ें अच्छे से मस्तिष्क में बैठा लें कि भाई अगर कोई नंबर है तो उसका हम फैक्टरों की संख्या, हम उसका फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, और उसके नंबर की संख्या आपसे पूछा जाएगा कि इसके कितने गुणनखंड हैं, इसके विभाजकों की आप संख्या बताइए, और इसके बाद पूछा जाएगा कि भाई विभाजकों का या गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का योग पूछेगा। सभी गुणनखंडों का योग का मतलब क्या होगा, उसमें भाज्य भी गुणनखंड होगा और अभाज्य भी गुणनखंड होगा। किसी भी संख्या का जो है दोनों गुणनखंड आपके आ सकते हैं, भाज्य भी अभाज्य भी। अगर वो भाज्य संख्या है तो उसको दोनों आएंगे, अगर अभाज्य संख्या है तो आप समझ रहे हैं एक होगा और एक स्वयं वो संख्या होगी, ये चीज समझना है। फिर इसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो जैसे ही आप जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, उनको पावरों को जोड़ लीजिए तो आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या मिल जाएगी। और कुल गुणनखंडों की संख्या में से जब अभाज्य घटा दीजिएगा तो फिर भाज्य का आपका आ जाएगा मान। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या, उसका योग, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, भाज्य गुणनखंड की संख्या आप लगा सकते हैं। साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा, और कमेंट अपना जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथियों ये वीडियो जरूर लंबी रही होगी, कारण कि मैं अपने कॉन्सेप्ट से कोई समझौता नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट से कोई समझौता नहीं करता। चाहे जो भी समय लग जाए, चाहे कोई मेरी वीडियो को देखे या न देखे, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं होता। मेरा सरोकार बस होता है कि जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी हमें देखने या मानने वाले लोग हैं, जिनको ये समझ में आता है कि नहीं सर बेसिक तरीके से जो भी बात समझाते हैं बताते हैं वो बिल्कुल फाइनली ओके होती है और समझ में आ जाती है, तो मैं साथियों वही काम करता हूँ। ना कोई मेरा चाहे व्यू जाए न जाए, वॉच टाइम कुछ भी हो, आप सब्सक्राइब करो न करो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहता है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो मैं पढ़ाऊं, जो भी कॉन्सेप्ट दूं, वो आपको 100% चीज़ें समझ में आए, ताकि आप एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं तो कभी भी आएगा बहुत ही फास्ट तरीके से आप लगा पाइएगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ
ये वीडियो पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे शेयर करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।